नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक निमंत्रण करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं फुजेरा में हूं और फुजेरा में चल रहा है फर्स्ट फुजेरा ग्लोबल चेस चैंपियनशिप, जो कि एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है दोस्तों। और इस टूर्नामेंट में 3 ग्रुप हैं। सुपर स्टार सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रुप है, जिसमें 2600 के ऊपर के खिलाड़ी खेल रहे हैं। टोटल एवरेज रेटिंग इस टूर्नामेंट का 44 खिलाड़ी हैं और एवरेज रेटिंग 2606 है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट है और भविष्य के बहुत सारे बड़े सितारे यहाँ पर खेल रहे हैं। तो अभी फिलहाल 3 राउंड के बाद जो स्थिति, 2 राउंड के बाद जो स्थिति है, तीसरे राउंड की पेयरिंग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। सॉरी, ये है मास्टर्स की पेयरिंग, जो कि ऑलरेडी मास्टर्स में देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है। तो हम यहाँ पे चलेंगे सुपर स्टार। तो सुपर स्टार में अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो फिलहाल पेयरिंग चल रहा है सुपर स्टार का राउंड 3 का जो पेयरिंग है, तो उसमें आपको पहले स्थान पर नजर आएंगे भारत के प्रणव वी। प्रणव 2 में से 2 मुकाबले जीत चुके हैं। और आप सोचिए, ये फील्ड इतना स्ट्रांग है कि सिर्फ 2 राउंड के बाद 3 खिलाड़ी पूरे 2 पॉइंट बना पाए हैं, जिसमें से अलेक्जेंडर मोटिलेव हैं, रोमानिया के ट्रेनर हैं और कमाल का खेल रहे हैं। और प्रणव वी 2 पे 2 हैं। आइडन सुलेमानी भी जो है वो 2 पे 2 पर हैं, जिनसे मुकाबला है अजरबैजान के जो यंग प्लेयर हैं, भारत के यंग प्लेयर प्रणव वी, जो कि वर्तमान में विश्व जूनियर चैंपियन हैं। विश्वनाथन आनंद, पेंटाला हरिकृष्णा और अभिजीत गुप्ता के बाद प्रणव वी चौथे खिलाड़ी बने, जो कि जिन्होंने विश्व जूनियर का खिताब जो है अपने नाम किया। और प्रणव वी, मैं कहना चाहूंगा कि ये सबसे उभरता हुआ सितारा है भारत का। जो अगली पीढ़ी जो तैयार हो रही है गुकेश लोगों के ठीक बाद, वो प्रणव वी हैं। और प्रणव वी का परफॉर्मेंस अगर मैं आपको दिखाऊं, तो पहला जो 2 राउंड उन्होंने खेले हैं, पहले ही राउंड में अभी जो उनका परफॉर्मेंस 3-4 का परफॉर्मेंस चल रहा है और 11 रेटिंग पॉइंट्स उन्होंने बढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी। और निहाल सरीन को पहले राउंड में हराया और दूसरे राउंड में इतूरी जागा को हराया। इतूरी जागा जो है वो कमाल के खिलाड़ी हैं, आजकल स्पेन से खेलते हैं। वैसे वेनेजुएला के खिलाड़ी हैं ये, और रहे हैं, अब तो स्पेन के खिलाड़ी हैं। और इनका रेटिंग 2670-80 के आसपास रहा है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं एडवार्डो, और प्रणव वी ने कल उनको भी हराया। तो हम वो मैच जो है ना, हम वो मैच देखेंगे। प्रणव वी ने जो है जिस मैच में पराजित किया, यहाँ पर तो आप लीचेस पे जा सकते हो। लीचेस में फुजेरा ग्लोबल लीग को आप सिर्फ सर्च करेंगे तो सबसे शुरू में ही आपको दिखेगा। तो जो राउंड नंबर जो 5वां बोर्ड था, वो प्रणव का बोर्ड था और हम उस मैच को देखेंगे। प्रणव जो है इस मैच में काले मोहरों से जो है वो मुकाबला खेल रहे थे। तो यहाँ पे बोर्ड में फ्लिप कर देता हूँ। तो काले मोहरों से प्रणव जो है इस पोजीशन को खेल रहे थे और शुरुआत यहाँ पर होती है D4 से। यहाँ पर शुरुआत हुई और प्रणव ने यहाँ पर जवाब दिया D4, यहाँ पर नाइट F6, C4, E6, यहाँ पर होता है नाइट F3 और आप देखिए B6। तो क्वींस इंडियन सेटअप की तरफ यहाँ पर प्रणव गए। यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि प्रणव ने पिछले 1 साल में कमाल का प्रदर्शन किया। अभी चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में हमने देखा कि जितने भी 2700 के खिलाड़ी थे, सबसे ज्यादा ड्रॉ अगर किसी ने खेले हैं टॉप प्लेयर से, तो वो प्रणव थे। हाँ, और तो मैं बोलूंगा कि अगर वो आप 2750 के खिलाड़ियों से ड्रॉ कर रहे हो आसानी से, इसका मतलब है कि आपका लेवल ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुका है। तो और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि प्रणव जो है ये 2650 और 2650 का बैरियर तो बहुत जल्दी तोड़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर गेम आगे बढ़ा और यहाँ पर इन्होंने खेला बिशप B7, यहाँ पर हुआ नाइट C3, नाइट E4 खेलते हैं प्रणव यहाँ पर शुरुआत से ही एक्सचेंज करने के लिए, और एक्सेप्ट होता है यहाँ पर नाइट E4, बिशप E4 एंड देन नाइट D2 खेलते हैं इतूरी जागा और बिशप को वापस पीछे भेज देते हैं। तो बिशप पीछे आ जाता है यहाँ पर प्रणव का। एंड नाउ E4 खेलते हैं सेंटर से स्ट्राइक करते हुए यहाँ पर, और देन यहाँ पर मूव आती है G6। ओके, एंड देन बिशप आया D3, नॉर्मल डेवलपमेंट। बिशप यहाँ पर डबल फेंचिरो बना चुके हैं, यहाँ से ही बिशप, यहाँ से ही बिशप, एंड देन नाइट आया यहाँ पर F3 पर वापस। तो व्हाइट को थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन उस दौरान ब्लैक ने भी आप देखिए यहाँ पर ये जो सिस्टम यहाँ पर बनाया हुआ है, D6 E6 का स्ट्रक्चर लिया हुआ है बिशप B7 और G7 में। तो इसको काफी इंडियन जो पुराने प्लेयर है वो इस तरह से, मतलब जो आपने देखा होगा मोहल्लों में यहाँ वाली शतरंज खेलते हैं, उस तरह का सेटअप लेना आज भी पसंद करते हैं। और टॉप लेवल में भी देखिए अभी भी ये सेटअप जो है वो ले लिया जाता है। ओके, खेल आगे बढ़ता है। व्हाइट ने सेंटर ऑलरेडी अच्छा लिया हुआ था, डबल बिशप है, और यहाँ पर क्वीन D7 आफ्टर बिशप G5 कैसल हुआ और कैसल कर लिया प्रणव ने भी। एंड देन यहाँ पर ये खेलते हैं रुक B1 आइडिया B4। ओके,
प्रणव H6 खेलते हैं, बिशप से सवाल पूछते हैं, बिशप वापस C3 पे जाता है एंड देन यहाँ पर प्रणव खेलते हैं F5। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क जो है वो ब्लैक ले रहा है क्योंकि अभी भी आपका ये जो नाइट है वो अंदर रखा हुआ है और आपने ऑलरेडी पोजीशन को ओपन करना शुरू कर दिया है, अपोनेंट के पास डबल बिशप है, ठीक है। सो टेक टेक और इस पॉन से मारते हैं यहाँ पर प्रणव। तो क्या हुआ पॉन से मारने पे? थोड़ा सा सेंटर पर स्पेस मिला जो कि बिल्कुल नहीं था। नुकसान क्या हुआ है कि राजा थोड़ा सा जो है वो कमजोर पड़ चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा राजा ओपन हो गया है, तो देखना ये होगा कि कैसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इतुरी जागा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उन्होंने बहुत अच्छी चाल खेली, पॉन सेक्रीफाइस दिया, टेम्परेरी पॉन सेक्रीफाइस है, वापस मिल जाएगा यहाँ पे कि इस बिशप को बंद करना है। अब यहाँ पे मारना ऑलमोस्ट फोर्स है क्योंकि अगर आपने पॉन आगे बढ़ा तो आपका बिशप हमेशा के लिए खराब हो गया। आपने अपोनेंट को मारना अलाउ किया तो स्ट्रक्चर भी डैमेज है और कुछ मिला भी नहीं। तो यहाँ पर एक्सेप्ट किया प्रणव ने, टेक 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 और बिशप से मार दिया यहाँ पर पॉन अप। लेकिन इमीडिएटली आपसे सवाल पूछा गया कि भाई ये जो वीकनेस है इसका क्या, ये जो वीकनेस है इसका क्या। प्रणव ने जवाब दिया अपना डेवलपमेंट करके। प्रणव समझ भाई पीस निकालना जरूरी है, पीस आप ज्यादा देर अंदर नहीं रख सकते, ओके। एंड देन यहाँ पे उन्होंने खेला क्वीन, यहाँ पर आया H5। प्रणव यहाँ पर खेलते हैं और यहाँ पर प्रणव ने बहुत अच्छी चाल खेली, सॉरी प्रणव ने खेला क्वीन 8 और ये सबसे जरूरी था कि इस क्वीन को बोर्ड से बाहर भेज दिया जाए और गेम को एंड गेम की तरफ लिया जाए क्योंकि अदरवाइज पोजीशन जो है वो डेंजरस हो सकती थी। और लकली क्वीन 8 आ रहा था और कोई सॉल्यूशन नहीं था यहाँ पर एक्सचेंज करने के अलावा, तो उन्होंने एक्सचेंज किया क्योंकि एंड गेम भी ठीक आ रहा था तो क्यों एक्सचेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और इमीडिएटली यहाँ पर ये पॉन रिकवर कर लिया इतुरी जागा ने, पॉन रिकवर हो गया। अब ये व्हाइट के लिए थोड़ा बेटर पोजीशन है, स्लाइड बेटर, लेकिन ठीक है ऐसा नहीं है कि व्हाइट एकदम जीत रहा है, ओके। यहां पर आया नाइट E5, सवाल पूछा इस बिशप से, ओके। सवाल बिशप पीछे ले लिया यहां पर एंड नाउ नाइट आता है C4। तो ये जो लास्ट दो मूव मिली यहां पर प्रणव को, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि 2-3 मूव जो मिली जैसे क्वीन E8 मिला, नाइट E5 मिला, नाइट C4 मिला, लगातार आप सामने वाले से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए सवाल पूछना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर पहले व्हाइट सवाल पूछ रहा था कि आप अपना F5 बना बचाइए, क्या करेंगे, आपका बिशप बंद कर देंगे, आप क्या करेंगे, मेरा क्वीन आ गया, आप क्या करेंगे। अब कौन सवाल पूछ रहा है? प्रणव सवाल पूछ रहा है कि भाई हम आपका ये बिशप ले लेंगे। उन्होंने बोला नहीं, फिर हम आपका ये बिशप ले लेंगे। यहाँ पे बोलना था हाँ, जी हाँ, यहाँ पे बोलना था हाँ, ये नाइट इंटू H6 मार देना था। ये सही चाल थी व्हाइट के लिए। अगर व्हाइट नाइट इंटू H6 वेरिएशन के लिए यहाँ पे जाता, ये ज्यादा बेटर होता। किंग H8 और नाइट वापस यहाँ पर F5 लाइक दिस, ये बेटर वेरिएशन है व्हाइट के लिए, पॉन अप बेटर पोजीशन। लेकिन उन्होंने यहां पर बिशप बचाने के लिए गए, उन्होंने मार दिया नाइट इंटू G7 और इससे यह हुआ कि पॉन बराबर ही रहे, किंग G7, और उन्होंने बिशप को मूव किया, बिशप यहां पर एंड देन किंग F7 यहां। इसके बाद प्रणव ने काफी अच्छा चेस खेला। एक तो प्रणव सवाल पूछे, अभी प्रणव भी सवाल पूछेंगे फिर से वापस, मतलब फिर से उनके मूव्स आएंगे अच्छे। और ये जो किंग का रन हुआ डबल बिशप के होते हुए, किंग हट गया बोर्ड से और सडनली व्हाइट के ऊपर ही अटैक आ गया, ये बहुत अच्छा था और इस बिशप ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फिर। सो देन जैसे इन्होंने बिशप पीछे लिया, नाउ रुक G8 आ गया। अब रुक G8 तो G3 किया, अब वहां पे वीकनेस बढ़ने लगी, ये बिशप स्ट्रांग हो गया, इसको बिशप F3 बिठा दिया। इसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी हो गया। और जैसे ही डबल बिशप का पेयर टूटा इतुरी जागा का, इसके बाद प्रणव बोर्ड पर जो है वो बेटर हो गए क्योंकि सडनली आप ये पोजीशन देखोगे तो इनके जो आपको रुक दिख रहे हैं, ये रुक काफी एक्टिव दिख रहे हैं प्रणव के। प्रणव का रुक अंदर आ रहा है। नाइट जो थोड़ी देर पहले गेम में था ही नहीं, वही नाइट अब बेटर करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद प्रणव ने सवाल पूछना शुरू कर दिए इतुरी जागा से और इतुरी जागा यहां से प्रेशर पे एडवार्डो आने लग गए। तो यही होता है चेस में, जैसे हम जो बार बार बात करते हैं कि सवाल पूछना जरूरी है। अगर आपका अपोनेंट लगातार आपसे सवाल पूछ रहा है मतलब आप प्रेशर में आ सकते हैं, तो आपको एक्टिव चेस खेलना जरूरी है। आपको अपने अपोनेंट से सवाल पूछना जरूरी है, मैं ये कर रहा हूं आप क्या करोगे, मैं ये कर रहा हूं आप क्या करोगे। और यहीं पे इतुरी जागा जो है अब प्रणव के जाल में फंसना शुरू होते हैं। ओके, प्रणव के दोनों रुक एक्टिव थे और इसके बाद ये किंग ने भाई कमाल का खेल देखा है। आप देखिए डबल बिशप पे होते हुए भी किंग ने बहुत अच्छा खेला। एक बार फिर से किंग से अच्छा खेल रहे हैं। जब कोई खिलाड़ी किंग से अच्छा खेलता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है अभी, क्योंकि वो डर नहीं रहा है और वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। और किंग के साथ अच्छा खेलना इसका मतलब है कि आप बोर्ड की हर मोहरे की छोटी सी छोटी ताकत को भी देख पा रहे हो, क्योंकि किंग एक एक घर खेलता है। तो यूजुअली जब आप बहुत अच्छे अटैकिंग मोड में होते हो तो आप अपने बड़े मोहरों को ज्यादा यूज करते हो, लेकिन जब आप अपने किंग सबसे बड़ा मोहरा है बट चलने के लिहाज से सिर्फ एक घर चलता है,
तो अगर किंग की ताकत आप सही से इस्तेमाल कर रहे हो और उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, तो इसका मतलब साफ है कि कॉन्फिडेंस में फिलहाल प्रणव काफ़ी अच्छे ऊपर है। और तो यहाँ पर आप देखिए क्या होता है, आया यहाँ पर F4 H5। अब यहाँ से माइनॉरिटी पॉन अटैक, मतलब एक पॉन है, सामने वाले के 3 पॉन है, और इसको कहते हैं माइनॉरिटी पॉन अटैक। वो अकेला लड़ने जा रहा है क्योंकि ये जाके स्ट्रक्चर तोड़ सकता है, और सामने कौन है, राजा। तो बात आगे बढ़ती गई, इन्होंने अब इन्होंने सोचा कि चलो मैं अपना राजा हटाता हूँ, लेकिन यहीं पे इतुरीजागा प्रणव से कमजोर पड़ते हैं। प्रणव बेहतर तालमेल दिखाते हैं बनिस्पत इतुरीजागा। रुक F1, वंस अगेन फिर से सवाल, H4 आ रहा है, उन्होंने रुक हटाया, एंड नाउ रुक F5, और ये वो मूवमेंट आता है यहाँ पे किंग F3। और ये जो चाल थी ना, इसको अच्छे से समझ नहीं पाया इसका खेल क्या था। अब आप देखो क्या होता है इसके आगे वाली चाल में। जैसे इन्होंने किया A4, आया C5, और यहाँ पर इन्होंने खेला B3, नाइट आया पीछे, इन्होंने खेल दिया बिशप D2। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे जो चाल मिस हुई इतुरीजागा से, दरअसल रुक E1 लाके इस रुक को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो रुक E1 टाइम पे नहीं लाए तो व्हाइट D4 ला रहा है, और उसके बाद ये जो गड्ढा बनने वाला है D5 पे, यहाँ पर राजा जाके बैठने वाला है, और यहीं पे सारा खेल जो है वो हो गया। इनसे गलती हुई, और इसके बाद प्रणव ने पोजीशन काफी अच्छी होल्ड कर ली, और थोड़ी देर में जैसे उन्होंने रुक E1 लाए भी, तो यहाँ पर किंग आ गया D5 पे। एंड देन आफ्टर दिस एक्सचेंज, यस इंजन आपको बोलेगा कहीं कहीं कुछ गलतियां हुई, लेकिन प्रैक्टिकली ब्लैक काफी बेटर था, पास पॉन है, नाइट काफी अच्छे बैठा है, अपोनेंट का बिशप नहीं खेल रहा, अपोनेंट के पीसेस नहीं खेल रहे। यहाँ पे इंजन के हिसाब से गलती हुई है B5, जो कि इक्वलाइज बोल रहा है हो रही है, क्योंकि वो व्हाइट को एक्यूरेसी के साथ खेलता दिखा रहा है, लेकिन ये पोजीशन में एक्यूरेटली खेलना बहुत मुश्किल है। रुक H1 से अंदर आ रहा है, और वही हुआ थोड़ी देर में गेम में। अल्टीमेटली इतुरीजागा से एक बड़ी गलती होती है, किंग G2 उन्होंने खेल दिया, रुक H4 वो मिस कर गया, और यहाँ पे एक पॉन मर गया, और वो पॉन मरा तो उसके बाद गेम में ज़्यादा कुछ रह नहीं गया था। इवन यहाँ पे तो वो किंग X3 गया, और नाइट F2 से रिजाइन करना पड़ गया क्योंकि रुक ही मर गया। तो कमाल की जीत यहाँ पर प्रणव की, 2 में से 2 पॉइंट बना चुके हैं प्रणव, और जिस तरह से खेल रहे हैं, आज भी अगर एक और जीत होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं, और हो सकता है फुजेरा ग्लोबल चेस चैंपियनशिप प्रणव के टॉप लेवल पर राइस का जो है एक बड़ा माध्यम बन जाए। कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता आने वाले राउंड्स में क्या होने वाला है, लेकिन ये बात साफ है कि भारत के जो युवा खिलाड़ियों की जो पीढ़ी है, उसमें ये नाम बहुत जल्दी जुड़ने वाला है। 1 साल के अंदर करीब ये जो रेटिंग है, ये 100 पॉइंट के ऊपर पहुंच सकती है 1 साल के अंदर। तो बने रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए फुजेरा ग्लोबल चेस चैंपियनशिप। मैं प्रणव के खेल की कुछ फुटेज भी इस वीडियो के साथ ऐड कर दूंगा, जब वो आज खेलने आएंगे, वो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे मैं लगा दूंगा, तो उसको भी देखिएगा। नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रणव जो है वो अपने बोर्ड पर आ चुके हैं, और उनके अपोनेंट आयदीन सुलेमानी, उनका इंतज़ार चल रहा है, और फिलहाल अभी मुकाबला जो है बस शुरू होने को ही है। कुछ ही क्षणों में जो है ये बाजी जिसकी शुरुआत हो जाएगी। तो प्रणव पहले ही बोर्ड पर आ चुके हैं, और ये महत्वपूर्ण मौका होता है जब आप अपने आप को संतुलित करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और यहाँ पर बाजियाँ जो है उसकी शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे आप देख सकते हो यहाँ पर टॉप बोर्ड के सारे खिलाड़ी जो है वो फोकस करते हुए यहाँ पर अपने मैच के पहले, निहाल सरीन को देख सकते हो आप, चेस बेस इंडिया के आदित्य राय यहाँ पर देख सकते हो आप, प्रणव यहाँ पर पहुँचते हुए, लियोन मेंडोजा, SL नारायणन आपको नज़र आ रहे हैं। और ये कॉमन है, भारतीय खिलाड़ी आपस में बात करते हुए मैच के ठीक पहले। और यहाँ पर आप देख सकते हो सैम शैकलैंड, इनकी किताब बहुत फेमस है, और USA के ग्रैंड मास्टर, कुछ दिन पहले यहाँ पर डी गुकेश को हराया था उन्होंने ब्लिट्स के मुकाबले में। और यहाँ पर रशिया के खिलाड़ी वैसली इवांचुक आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और अपनी ही दुनिया में खोए हुए महान दिग्गज खिलाड़ी वैसली इवांचुक यहाँ पर। तो बस कुछ ही क्षणों में ये बाजी जो है उसकी शुरुआत होने वाली है, और सभी खिलाड़ी जो पहले आ चुके हैं इंतज़ार करते हुए बोर्ड पर। यहाँ पर यूरी, ये भी बड़े ग्रैंड मास्टर हैं, और ये टूर्नामेंट हॉल का नज़ारा, यहाँ पर कुछ ही क्षणों में जो है बाजी उसकी शुरुआत होने वाली है। और यहाँ पर ऑर्बिटर का संदेश जो है वो आता हुआ कि बाजी अब उसकी शुरुआत हो चुकी है, और एक एक करके आप देख सकते हो कि सारे बोर्ड पर मुकाबले शुरुआत जो है उनकी हो चुकी है। खिलाड़ी जो है अपनी ओपनिंग की चालें चलते हुए, और
हर खिलाड़ी के लिए ये लम्हा खास होता है, क्योंकि आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, आपकी सांसें ऊपर नीचे ज़रूर होती हैं जब शुरुआती कुछ चालें आप चलते हो, क्योंकि आपकी तैयारी दांव पे लगी होती है। आपके दिमाग में चल रहा होता है कौन सा ही ओपनिंग होने वाली है, कौन सा स्ट्रक्चर होने वाला है, और उस समय खुद को शांत रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो जिनर देखते हुए आपको, जो कि अकेली महिला खिलाड़ी हैं, जो कि इन खिलाड़ियों से लोहा ले रही हैं, पुरुष खिलाड़ियों से, और आप सोचिए बोर्ड नंबर 5 पे वो मुकाबला खेल रही हैं। तो यहाँ पर आप निहाल और एसएल का मैच, ये भारत के नज़रिए से आज काफ़ी ख़ास हो सकता है। निहाल टॉप सीड हैं और ये मैच काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो हो सकता है। निहाल और एसएल, यहाँ पर भारत के प्रणव आनंद आपको नज़र आ रहे हैं। इतूरी जागा कल का मैच हारे हैं, एक लगभग इक्वल पोजीशन में, ज़रूर वापसी करने की कोशिश करेंगे। सैम सैकलैंड यहाँ पर, और एलन पिचॉट से खेल रहे हैं, जो कि अब यूरोप के आजकल महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए हैं। वैसे आप देख सकते हो एक लैटिन खिलाड़ी हैं वो। और यहाँ पर कैस्पर प्यूरोन, जो कि काफ़ी एक बड़ा नाम है चेस कंपोजिशन में। खैर मजबूत ग्रैंड मास्टर भी हैं क्लासिकल शतरंज में 2600 के प्लस के। तो यही सब खिलाड़ी आप देख सकते हैं, सबकी बाजियाँ यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद पहले बोर्ड पर भी आयदिन सुलेमानी जो है वो आ चुके हैं। तो चलिए पहले बोर्ड पर देखते हैं कि क्या आयदिन वहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये बाजी अब शुरुआत होने जा रही है प्रणव और आयदिन के बीच। यस, यहाँ पर बाजी जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जैसे कि हम देख सकते हैं बोर्ड पर E4 E5 जो है वो खेला जा चुका है। तो देखेंगे क्या कुछ होगा इस मैच का परिणाम, हमारी नज़र में बनी रहेंगी। और ये थे भारत के प्रणव आनंद के गेम का, ये था सीधा खास विश्लेषण। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आया।